श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन का हम पढ़ चुके नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद उसी में है अगला प्रश्न है नर या पुरुष जनन तंत्र, नर या पुरुष जनन तंत्र तंत्र के अंगों का, तंत्र के अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद उत्तर है नर जनन तंत्र को निम्नलिखित नर जनन तंत्र को निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया जाता है। अंगों में विभक्त किया जाता है। विभक्त किया जाता है। उसके बाद हेडिंग है नंबर 1 है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, अंग वृषण। उसके बाद है यह ग्रंथिल अंडाकार, यह ग्रंथिल अंडाकार ग्रंथि है। ग्रंथि है जो देहगुहीय, जो देहगुहीय एपिथीलियम से आवरित है, आवरित होती है। एपिथीलियम से आवरित होती है तथा वृषण कोश में, वृषण कोश में उपस्थित होती है।
यह प्रश्न है, नर या पुरुष जनन तंत्र के अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर इनका उत्तर है, नर जनन तंत्र को निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया जाता है। उसके बाद पहला नंबर हेडिंग है, प्राथमिक जनन अंग वृषण। मानव में सर्वप्रथम प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? वृषण। लिखा है, यह ग्रंथिल अंडाकार ग्रंथि है। यह ग्रंथिल अंडाकार ग्रंथि है जो देहगुहीय एपिथीलियम जो एपिथीलियम से आवरित होती है तथा वृषण कोश में उपस्थित होती है। इनका कहना है, यह एक ग्रंथि जैसी संरचना है तथा अंडाकार ग्रंथि, मतलब इनका कहना है गोल मटोल गोलाई लिए हुए अंडाकार यह ग्रंथि है। कौन? वृषण। जो देहगुही मतलब शरीर के आमाशय के ठीक नीचे दोनों टांग के बीच में जो देहगुही एपिथीलियम से आवरित होती है और यह एपिथीलियम के अंदर बंद आवरित मतलब अवतरित होती है, जो एपिथीलियम के अंदर यह बंद रहता है। कौन? वृषण। तथा वृषण कोश में उपस्थित, और दोनों टांग के बीच में नीचे की तरफ यह वृषण कोश में उपस्थित होता है। कौन? वृषण। उसके बाद और भी इसी में है, वृषण कोश का तापमान वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषणों की क्रियात्मक इकाई शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं।
नलिकाएं होती हैं। इनका कहना है वृषण कोश का तापमान, जो अभी अभी मैं आपको बताया वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। वृषण कोश का तापमान, शरीर का तापमान 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये कह रहा है वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए यह वृषण कोश दोनों टांगों के बीच में नीचे की तरफ उदर गुहा में उपस्थित होते हैं। यह शरीर के तापमान को बर्दाश्त या सह नहीं सकते। इनका तापमान, जबकि यहाँ लिखा गया शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस ताप पर शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है। अगर इनका तापमान और अधिक कर दिया जाए तो शुक्राणु का निर्माण असंभव होगा। वही लिखा है वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस ताप पर शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषणों की क्रियात्मक और वृषणों की कार्य, मतलब क्रियात्मक कार्य इकाई शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्राणु का निर्माण होने पर नलिकाओं के माध्यम से शुक्राणुओं का आगे बढ़ना या क्रियात्मक इकाई शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं, जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद इसी में और भी है, शुक्र नलिकाओं में शुक्र नलिकाओं में शुक्रजननीय जो शुक्राणु बनाती हैं, जो शुक्राणु बनाती हैं, तथा अवलंबन कोशिकाएं या अवलंबन कोशिकाएं या सरटोली कोशिकाएं तथा सरटोली कोशिकाएं कहलाती हैं। जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं।
शुक्र नलिकाओं में शुक्र जननीय ने जो शुक्राणु बनाती हैं, ये लिखा है शुक्र नलिकाएं, जो शुक्राणुओं की नलिकाएं हैं, शुक्र जननीय जो शुक्राणु बनाती है, जो शुक्राणु को बनाने का कार्य करती हैं, तथा अवलंबन कोशिकाएं या इसी तथा अवलंबन कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं हैं जिन्हें अवलंबन सहारा देने का कार्य करती हैं, या सरटोली कोशिकाएं इन्हें कहते हैं। चूँकि यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है इसीलिए है, या सरटोली कोशिकाएं कहलाती हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। उपस्थित होती हैं उपस्थित होती हैं उपस्थित होती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को भोजन पोषण शक्ति देने का कार्य करती हैं, जिससे शुक्राणु खराब न हो, पूर्ण रूप से वह अपनी अवस्था में बने रहें, जो शुक्राणुओं को पोषण शक्ति ऊर्जा भोजन देने का कार्य करती है, उपस्थित होती यानी मौजूद होती हैं।